Joining us is a very special guest, Union Minister of Home for Cooperation and Civil Aviation. Mr. Mohal, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. A very important briefing today on the achievements of the government in the education sector. You come from a Lok Sabha constituency, Pune, which is known as the capital for education in the country. What are the biggest achievements of this government as far as education is concerned? पिछले 10 साल में जब से 2014 से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार आई है, तब से अगर पिछले 10 साल हम देखते हैं तो शिक्षा नीति में बहुत से कुछ पॉजिटिव बदल किए गए हैं। शिक्षा नीति को नए शिक्षा नीति को अपनाए गए हैं और उसके माध्यम से मुझे लगता है कि बड़ी तेज़ी से हम आज अगर देखते हैं तो हमारे देश में 60% जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी हो 35 ईयर से कम एज की है, यानी कि एक युवा देश करके पूरे विश्व में आज हम पहले स्थान पर हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे में ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास का अवसर अगर हम प्रदान करें तो निश्चित तौर से ये हमारी युवा पीढ़ी आगे जाके देश के लिए और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। और इसीलिए माननीय मोदी जी के सरकार में पिछले 10 साल में बहुत कुछ बदलाव लाए, बहुत कुछ उपलब्धियाँ यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि यहाँ हमारे सामने है। जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत ध्यान रहा है सरकार का और आपने भी अचीवमेंट्स बताए। वो कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के लिए? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले तकरीबन 50 साल के बाद ये नीति बदली गई है, नई नीति लाई गई है, क्योंकि हमें तो आखिर में समय के साथ चलना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अगर हम देखते हैं कि 2014 के बाद जो कुछ हुआ है तो बहुत ही पॉजिटिवली उसको हम देख सकते हैं कि बहुत बदलाव यहाँ पे दिखाई दिया है। 2014 के बाद अगर हम देखते हैं कि चिकित्सा विद्यालयों की संख्या 390 से बढ़कर अब 705 तक गई है। ये फिगर्स आ रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि यही दर्शाता है कि हमारी सोच क्या है, हमारे संकल्प क्या है। प्रधानमंत्री जी बार बार जो बोलते हैं, जो संकल्प किया है कि 2047 का विकसित भारत का संकल्प जो किया, उसमें हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो शिक्षा तो उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के लिए मुझे लगता है कि अगर ये फिगर्स हम देखते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया, चिकित्सा विद्यालय जो 390 से बढ़कर 705 तक गई। MBBS की सीट्स जो अब तकरीबन 1 लाख के नज़दीक आज सीट्स पहुँची है जो पूरे देश में। IIT के 7 नए विद्यालय शुरू हो गए, जैसे कि जम्मू में, धारवाड़ में, गोवा में, तिरुपति में, ऐसे 7 जगहों पे 7 नए IIT के विश्वविद्यालय हमें नए शुरू हो गए। स्किल इंडिया के कार्यक्रम के अंतर्गत देश में नए 5000 ITI शुरू हो गए। मुझे लगता है कि 2020 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शिक्षा का जो नीति लाई, 2020 को मंजूरी दी, तो इनके नेतृत्व में ये सबसे बड़ा बदलाव आज शिक्षा नीति में आया है। उसके माध्यम से आगे मुझे लगता है कि बहुत पिछले 10 साल में काम चल रहा है। अभी भी तीसरी बार भारत की हमारी जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि इस देश का फिर एक बार काम करने का हमें मौका दिया है। तो उसके 10 साल और आगे के 5 साल, आगे के जो कुछ साल हमें काम करने को मिलेंगे, उसी तरह से काम चलेगा। मोदी जी ये कहते हैं कि पिछले 10 साल जो हमें काम करने का अवसर मिला है, ये 2047 का जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उसकी नींव है। उसकी नींव करके हम उसे देखते हैं और संकल्प की ओर जो हम बढ़ रहे थे जिसे ये 10 साल हमें उसकी नींव रखने का काम उसमें किया है। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ है। मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो यहाँ बहुत कुछ काम हो चुका है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी इसी समय शुरू हो गया और उसमें है कि 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के अधिक लोगों को यहाँ पे हमें साक्षर बनाना है, वो साक्षरता अभियान चलाना है। और उसका उद्देश्य यही है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा से जो कुछ समाज में वंचित रह गए लोग हैं, 15 साल से ऊपर की आयु के लोग, उनको इस मुख्य धारा में लाना है, इसलिए उनको शिक्षित करना है। और यही या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य, वो भी आज अच्छी दिशा में चल रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जब अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव भी जैसे लाते कि हमारा जो बजट है, बजट में भी उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। जैसे कि हमने जो कहा है तो उस पर काम भी कर रहे, खाली कहते नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि 24 और 25 के बजट में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को जो बजट था वो 73,498 करोड़ का था, लेकिन
23 और 24 में जो बजट था उसके तुलना में 12,000 करोड़ ज़्यादा है। तो हर साल इसकी बढ़ोतरी हो रही है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ आज एडिशन हो रहा है। ये हम देख रहे हैं कि इसलिए एक परिपूर्ण ऐसी एक नीति जो बनाई गई है उसके तरफ आगे उसी माध्यम से चलना है, उसी माध्यम से बढ़ना है। और पूरे देश में जो मैंने अभी कहा कि साक्षरता के माध्यम से भी, अभियान के माध्यम से भी जो प्रवाह के बाहर है उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको शिक्षित बनाना है और ये देश 100% साक्षरता के लिए, साक्षर बनाने के लिए भी उसमें काम करें। हम बाकी अब एक और भी बजट की उपलब्धि यहाँ कह सकते हैं कि 2024-25 में उच्च शिक्षा विभाग ने 2023 और 24 की तुलना में तकरीबन 3,500 करोड़ की बढ़ोतरी इस बजट में की है। तो हर एक काम करने के लिए कुछ ना कुछ अगर मन में है तो वो प्रत्यक्ष कृति में भी आना चाहिए और ये हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज इससे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि अगर विश्वविख्यात QS वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखते तो हमारे भारत के 7 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हमें दिखाई देते जो 100 में उसका उनको शामिल किया गया है। उसमें हम देखते हैं IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की हमारी यूनिवर्सिटी है, IIT मुंबई, IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे बहुत सी हमारी जो विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में 100 पहले जो रैंकिंग में आने वाले यूनिवर्सिटी है उसमें उनका वो शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये अभी सभी स्तर पे, सभी दिशाओं में एक परिपूर्ण देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प चल रहा है उसके तहत शिक्षा नीति के माध्यम से एक बहुत अच्छा काम चल रहा है।